परमात्मा अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं। पांडवों के रक्षक भगवान हैं, द्वारकाधीश हैं, और ऐसे परमात्मा को भूलकर जो लोग इधर उधर भटक गए हैं, संतों ने तो उनको बिना सींग और बिना पूंछ वाला पशु कहा। मैं आप सब भक्तों को बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, अपने आप को भूल जाना, परमात्मा को मत भूलना। ऐसा कुछ है वो ईश्वर ही तो है जो भुलाने के लायक नहीं है। उसके चरणों में नित्य मत्था टेको। अर्जुन के 10 घोड़े को उसने थामा। आपके पास भी 10 घोड़े हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। इंद्रिय रूपी घोड़ों का मालिक भगवान को बना। जिंदगी के रथ में परमात्मा को बिठा लीजिए, संसार आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यही जीवन का सर्वोच्च आनंद है, यही आनंद। जिंदगी के रथ में, पार्थ के रथ में जैसे गोविंद बैठे, मेरे और आपके जीवन के रथ में भी भगवान बैठे। वो कितना बड़भागी रहा होगा कुंती नंदन, जिसके रथ को स्वयं भगवान ने संभाला। पांडवों का रुपया पैसा ही ले सकता है दुर्योधन, पांडवों के भाग्य को नहीं ले सकता। पांडवों को हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ से अलग किया गया, बड़े दुख आए, पांडवों ने कष्ट बड़े भोगे, भक्तों के ऊपर कष्ट आए हैं, तभी तो भगवान की परख ज्यादा हुई है। ये कथा हमारे और आपके लिए है। थोड़ी बहुत परेशानी आ जाए, ज्यादा भी आ जाए तो हिलिए मत। ऐसी स्थिति में तो भगवान के प्रति और ज्यादा विश्वास जमना चाहिए। पांडवों के जीवन में इतने कष्ट आए, वो यही कहते थे कि परेशानी तो इससे ज्यादा आने वाली थी, लेकिन द्वारकाधीश ने सब संभाल लिया है। उनके मुंह से यही निकलता था। अभिमन्यु की मृत्यु पर पांडव क्या बोले? हमें सबको मरना था, लेकिन ये द्वारकाधीश की कृपा थी कि हम सब सुरक्षित हैं, हमारा एक ही गया है। ऐसा कहकर के वो अपने आप को शांत कर लेते थे। और जो संसार में आया है भैया, परीक्षा तो सबकी हुई है, एग्जाम तो सबका हुआ है। जो ऊपर की क्लास में पहुंचे हैं वो सब एग्जाम दे दे के ही तो गए हैं। जो आज बड़ी क्लास में बैठे हैं, उन्होंने 8वीं की परीक्षा दी है, 9वीं की भी दी है, 10th भी उन्होंने पास किया है, और भी आगे की क्लासों में उन्होंने एग्जाम दिए हैं, तब वह आगे बढ़े। हमें और आपको भी आगे बढ़ना है, एग्जाम देने पड़ेंगे। परीक्षा देना काम हमारा है, और हमारे पेपर को जांचने का काम द्वारकाधीश का है। नंबर उसके हाथ में छोड़ दो, वो क्या देगा? आप अपना काम करो। पांडव उसी सिद्धांत के लोग हैं। वन में है, बहुत कष्ट है। सौभाग्य की बात यह है कि 10,000 ब्राह्मण संग चल रहा है, ये भाग्य है। अर्जुन का यज्ञ ब्राह्मण कराते हैं, युधिष्ठिर का यज्ञ ब्राह्मण कराते हैं, नित्य तर्पण होता है नदी के किनारे। पूरे शरीर पर मृग चर्म धारण किया है और युधिष्ठिर ने, देह पर मृग चर्म है, केसों की जटा बन चुकी है। सूर्य भगवान ने बटुलिया दिया, अक्षय पात्र दिया है। अक्षय पात्र अपना पेट भरने के लिए नहीं है, वो सब ब्राह्मण जन, दीन दुखियारे, गरीब जन, पशु पंछी सब भोजन करते थे उसमें से। अक्षय पात्र से पूरा दिन ऐसा ही चलता है। अब तो हमें भी लगता है कि तुलसी वन आश्रम की रसोई में सूर्य भगवान ने अक्षय पात्र भेज दिया है। कभी बैठ करके ऐसा लगता है, यहाँ दिन में भी 12 बजे आदमी आ जाए तो रोटियों की कमी नहीं है। भगवान की कृपा से रात को भी आ जावे तो भी कमी नहीं है। कोई दैवीय शक्ति को तो बैठी है जो ये सब चला रही है। लोगों के पूरे आश्रमों में इतना नहीं लगता होगा, उससे ज्यादा तो हम गाड़ी भरकर रात की रोटियां बंदरों के लिए लेके जाते हैं। मैंने कभी आज तक हलवाइयों को ये नहीं कहा कि तुमने इतना क्यों बना के डाल देते हो, सो बोरे के बोरे बचते हैं।
मैं तो उनके ऊपर खुश होकर के कहता हूं, बहारे मेरे पहलवानों। मां अन्नपूर्णा की कृपा की लकीर एक तुम्हारे भी हाथ में है। तुम्हें बनाने का बिल्कुल किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं है। गाड़ी भर के ले जाते हैं हम रात की रोटियां, तो हम बंदरों को रोटियां खिलाते हैं, वो रात की रोटी होती है, रात की पंगत की। इतनी बरकत होती है भगवान की कृपा से, इतनी बरकत होती है, अन्न कभी कम नहीं पड़ता। भगवान की कृपा से हम लोग, आप लोग सब सूर्य नारायण के पुजारी है। ऐसा कोई दिन नहीं निकलता मैं गायत्री मंत्र स्मरण करके भगवान सूर्य को अर्घ और आदित्य हृदय स्तोत्र के कुछ मंत्र बोल करके उन्हें वंदन प्रणाम न करता हूं।